पिछली वीडियो में हमने किसान आंदोलन पर आए अपडेट्स की बात की और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी एनालाइज किया। साथ ही हमने सेपरेशन ऑफ पावर की बात की। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ कोने में से आप उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले ही हमने अपनी गिव अवे कॉन्टेस्ट के विनर का नाम अनाउंस किया था और ये भी कहा था कि ये हमारा आखिरी गिव अवे नहीं है। तो आप हमारे साथ बने रहें, अपना नज़रिया कमेंट में लिखकर हमें उत्साहित रखें। हमारा अगला गिव अवे कॉन्टेस्ट होली के लिए है। तत्काल तो हमने अभी तक कोई गिफ्ट डिसाइड नहीं किया है, पर जल्द ही हम अपने गिफ्ट को भी इंट्रोड्यूस कर देंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हमारी पूरी मेहनत आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए है। नमस्कार, खुशामदीद। नज़रिया एक जरिया के इस सेगमेंट में हम आज वैक्सीनेशन की बात करेंगे। हमने पहले ही ये बता दिया था कि जैसे ही वैक्सीन्स को मंजूरी मिलेगी, वैक्सीनेशन का प्रोसेस चालू हो जाएगा। हमने आपको ये भी बताया था कि वैक्सीन किसे और कैसे मिलेगी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भारत में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया 16 जनवरी से शुरू हो गई है, जहां पहली प्रायोरिटी हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी गई है। ये डिसीजन एक हाई लेवल मीटिंग में लिया गया था, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे। इस मीटिंग में इन्होंने इस बात का भी जायजा लिया कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की वैक्सीनेशन को लेकर कैसी तैयारी है। अभी इमरजेंसी यूज के लिए 2 वैक्सीन को ऑथराइजेशन मिल चुके हैं। ये दोनों वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है। वैक्सीनेशन के प्रोसेस के लिए नेशनल लेवल पर लगभग 2400 लोगों को ट्रेन किया गया है। इनमें से कुछ स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर्स हैं, कुछ कोल्ड चेन ऑफिसर्स हैं और डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं। इन्हें इन वैक्सीन्स को जल्दी डेवलप करने, ट्रांसपोर्ट करने, रख रखाव करने की ट्रेनिंग मिली है। वहीं 61,000 प्रोग्राम मैनेजर्स, 2 लाख वैक्सीनेटर्स और 3,70,000 वैक्सीनेशन टीम मेंबर्स को वैक्सीनेशन की ट्रेनिंग दी गई है, ताकि हम इस वैक्सीनेशन प्रोसेस को एक लार्ज स्केल में अपने लार्ज पॉपुलेशन पर एडमिनिस्टर कर सके। सरकार के द्वारा प्रेस रिलीज में बताया गया कि हम यहां इलेक्शन बूथ के मॉडल्स का इस्तेमाल करेंगे और ये जन भागीदारी के प्रिंसिपल्स पर काम करेगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 5 करोड़ वैक्सीन डिस्पैच कर चुका है और बाकी के 5 करोड़ डिस्पैच करने को तैयार हैं। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हर महीने 6 से 7 करोड़ वैक्सीन अपने 2 प्लांट में बनाने की क्षमता रखता है और जैसे ही तीसरा प्लांट चालू होता है, इनकी क्षमता 6-7 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ वैक्सीन पर महीने की हो जाएगी। इसलिए हड़बड़ी की कोई बात नहीं। अगर आपको कोई ब्लैक में ये वैक्सीन बेचता है तो ऐसे लोभ में ना पड़े। सही समय और आपके इमरजेंसी को देखते हुए आपको वैक्सीन लगाया जाएगा। हाँ, थोड़ी परेशानी आई है, जैसे कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में इन वैक्सीन्स को पहुंचाने में दिक्कत आ रही है। वहीं तेलंगाना में सॉफ्टवेयर इशू आए हैं और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में 2G कनेक्शन होने के कारण भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये हो गई वैक्सीनेशन की तैयारी। अब वैक्सीनेशन की बात करें तो ये वैक्सीन 2 डोज में पड़ेगा। पहले डोज के 28 दिन बाद दूसरा डोज एडमिनिस्टर किया जाएगा। पहला डोज आपके बॉडी में एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस करता है। ये एंटीबॉडी आपको इस बीमारी से लड़ने में मदद करता है, पर जब तक आपका शरीर इस एंटीबॉडी को खुद नहीं बनाता, तब तक आपके शरीर में ये इंट्रोड्यूस्ड एंटीबॉडी कम होते रहेंगे। दूसरा डोज फिर से आपके शरीर में एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस करता है। अभी तक में आपका शरीर इस एंटीबॉडी को एक्सेप्ट कर लेता है और इसकी इंपॉर्टेंस समझ जाता है। दूसरे डोज के लगभग 2 हफ्ते के अंतर आपका शरीर इस एंटीबॉडी को खुद बनाना शुरू करता है। 16 से 17 जनवरी तक में 2,24,000 प्रायोरिटी ग्रुप के लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दे दी गई है। ये प्रायोरिटी ग्रुप में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स आते हैं। उसके बाद 50 से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी। अगर कोई मेडिकेशन पर पहले से ही है तो उन्हें वैक्सीनेशन के पहले दवाइयों का नाम क्लियर करना चाहिए। बाकी डायबिटीज़ या कैंसर से जूझ रहे पेशेंट्स भी प्रायोरिटी लिस्ट में हो सकते हैं। जिन लोगों में कोविड के सिम्टम्स हैं वो वैक्सीन को अभी लेने में हड़बड़ी ना करें।
उनकी हड़बड़ी के कारण इन्फेक्शन उनके थ्रू लोगों में फैल सकता है। तो अपना ध्यान रखें और इलाज कराएं। सिम्टम्स पर ध्यान रखें। सिम्टम्स खत्म होने के 14 दिन बाद ही वैक्सीनेशन लें। आप ये सोच रहे होंगे कि क्या वैक्सीनेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा? तो जी, तत्काल आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। सरकार आपको प्रायोरिटी के अनुसार आपके फ़ोन पर आपका वैक्सीनेशन का शेड्यूल भेजेगी। हो सकता है कि ये आपका आधार कार्ड से लिंक्ड फ़ोन नंबर हो, तो अपने फ़ोन पर आए एसएमएस पर ध्यान रखें। पहला डोज पड़ने के बाद लगभग 1 से 2 घंटा वैक्सीनेशन सेंटर पर ही रहे और अगर कोई परेशानी महसूस हो तो वहां मौजूद कर्मचारियों को इसकी जानकारी दें। अपने एरिया के एएनएम, आशा वर्कर या हेल्थ अथॉरिटी के संपर्क में रहें और अगर बाद में भी कोई परेशानी महसूस हो तो उन्हें इत्तला जरूर करें। पहले डोज को लेने के बाद तय दिनों पर आपको दूसरे डोज का मैसेज आएगा। दोनों डोज समय पर लेना जरूरी है। दोनों डोज लेने के बाद आपको एसएमएस के द्वारा एक क्यूआर कोड मिलेगा। ये एक सर्टिफिकेट की तरह होगा कि आपने दोनों डोज ले लिया है। डोज लेने के लिए आपको कोई वैलिड आईडी साथ रखना होगा। अब सवाल हो सकता है कि क्या ये वैक्सीन लेना अनिवार्य है? तो जी नहीं, आप अपनी सहूलियत और मर्जी के हिसाब से ये वैक्सीन ले सकते हैं। अगर आप वैक्सीन नहीं लेना चाहते तो आप मना कर सकते हैं, पर प्लीज़ सिर्फ इसलिए मना ना करें क्योंकि आपको इंजेक्शन से डर लगता है। अब आते हैं साइड इफ़ेक्ट की तरफ। तो जी, आपको वैक्सीन के बाद सिर दर्द, शरीर दर्द, उल्टी जैसा लग सकता है। हो सकता है कि जहां इंजेक्शन दिया गया हो वहां सूजन या दर्द या बुखार आ जाए, पर ये सारे साइड इफ़ेक्ट 1 से 2 घंटे में ख़त्म हो जाने चाहिए। अगर आप में ये साइड इफ़ेक्ट उससे ज़्यादा देर तक टिकते हैं तो पास किसी हेल्थ वर्कर, एएनएम या आशा वर्कर को जानकारी दें। इसलिए हमने आपको ये सलाह दी कि आप वैक्सीन लेने के 1 से 2 घंटे तक सेंटर में ही रुकें। अफवाह भी बहुत फैल रही है कि इस वैक्सीन में ट्रैकिंग चिप्स है, ये आपको आस्तिक बना देगा, ये आपको बड़ी कंपनियों का गुलाम बना देगा, वगैरह वगैरह। तो जी, ऐसे अफवाहों से दूर रहें। ये वैक्सीन आपके भले के लिए है। हो सकता है कि इस वैक्सीन में कुछ जानवरों का अंश हो, पर वो हर दवाई में होता है। इससे आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। अब सवाल आता है कि क्या ये वैक्सीन सेफ हैं? तो जी, भारत में अगर कोई भी वैक्सीन आएगी तो हर ट्रायल पास करने के बाद ही आएगी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के डेवलपर्स का ये दावा है कि ये वैक्सीन सेफ है। वहीं हमारी सरकार भी इन 2 वैक्सीन पर भरोसा दिखा रहे हैं। अब हम ना भगवान हैं ना कोई बायोलॉजिकल एक्सपर्ट कि आपको बिल्कुल श्योर होकर बता दे कि वैक्सीन सेफ है या नहीं। जिन 2,24,000 लोगों को ये वैक्सीन लगाई गई है उनमें से 447 लोगों में ही इसका कोई बुरा असर दिखा है, जिनमें से सिर्फ 3 लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उनमें से भी 2 रिलीज कर दिए गए हैं। अब मेरे नज़रिए से हमें चाहिए कि हम वैक्सीन लेने के पहले ही अपना हेल्थ कंडीशन, एलर्जी और मेडिकेशन के बारे में खुलकर बता दें, ताकि हेल्थ वर्कर्स को ये डिसाइड करने में आसानी हो कि वो वैक्सीन आपके लिए सेफ है या नहीं। इजराइल में फाइजर वैक्सीन देने के बाद 13 लोगों में फेशियल पैरालिसिस जैसे साइड इफेक्ट देखने को मिले। यूके में भी 4 लोगों में सेम सिम्टम्स दिखे। वहीं नॉर्वे में 23 लोग इस वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने के बाद अपनी जान गंवा चुके हैं। खैर, भारत में अभी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है। अभी तक आए डेटा से यही लगता है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड से कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है और ये वैक्सीन सेफ प्रतीत होते हैं। बाकी अभी के लिए हम सरकारी डेटा पर ही विश्वास कर सकते हैं कि ये वैक्सीन हमारे लिए सेफ हैं। वहीं आपके पास इस बात की कोई चॉइस नहीं है कि आप इन दोनों में से कौन सी वैक्सीन ले सकते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके सवालों का जवाब दे पाई हो। अगर आपको कोई और डाउट है तो हमें कमेंट में बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब जल्द दें। तो हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास इतनी वैक्सीन बनाने की क्षमता है कि सबको वैक्सीन जल्द ही प्राप्त हो जाएगी। वहीं हम जितना लेट इस वैक्सीन को लें, हमारे पास उतना ज़्यादा डेटा होगा अपना डिसीजन बनाने के लिए। खैर, अगर आपको वैक्सीन लगवाने के लिए मैसेज आए तो हमारी सलाह ये होगी कि आप वैक्सीन लगवा लें और कालाबाजारी से बचें, क्योंकि आप नहीं जानते कि ब्लैक मार्केट से खरीदी वो बॉटल वैक्सीन है, पानी है या जहर है। सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड सेंटर पर ही वैक्सीन लगवाएं। अब एक और मज़ेदार फैक्ट बताते हैं। हाल के ही रिसर्च में ये पता चला है कि स्मोकर्स और वेजिटेरियंस में वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट कम देखने को मिले हैं।
जी आज की वीडियो में इतना ही। हमारी बातों से अगर आप सहमत हैं तो हमारे चैनल नज़रिया एक ज़रिया को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सजेशन, रिक्वेस्ट या डिमांड हो या अपना नज़रिया बताने के लिए कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और इस नज़रिया को लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। हमारे सोशल मीडिया का हैंडल ऊपर कोने में और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। जी धन्यवाद।